हेलो ऑल, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी फ्रेंड्स। यूकेपीसीएस प्रीलिम एग्जाम जो कि 3 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट ईयर यानी 2021 में स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। तीन कंपनीज हैं, वर्जिन गैलेक्टिक है, अमेजन है, स्पेस एक्स है। इन तीनों ने अपने अपने मिशन लॉन्च किए थे स्पेस में और ये ह्यूमंस को लेके गए थे स्पेस में। तो जानेंगे उनके बारे में कि कौन सी कंपनीज थी और किस कंपनीज का कौन सा मिशन था। और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली जो है करंट अफेयर्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और सारे एग्जाम्स में लगभग पूछा ही जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ भी पूछा ही जाएगा। राइट, तो चलिए इनके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ इन 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 मिशंस के बारे में। तो चलिए ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में ही मैं डिस्कस करूँगा। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्जिन गैलेक्टिक। देखिए, वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है वो अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है, जो कि जिसके जो फाउंडर थे वो रिचर्ड ब्रैंसन थे। राइट, और उनकी जो है ये कंपनी है, ये इसके ब्रिटिश वर्जिन ग्रुप के अंदर आती है, जिसका जिसका इन्वेंशन, जिसका जो है फाउंडेशन या फॉर्मेशन बोल लेंगे इसको, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। राइट, तो 2004 की कंपनी थी वर्जिन गैलेक्टिक। राइट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोजावे कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। राइट, और इस कंपनी का जो मिशन है वो है वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन। ठीक है, तो याद रखना कि वर्जिन गैलेक्टिक का जो मिशन है वो है यूनिटी 22। इसी मिशन में जो है ये क्रू को भेजते हैं, और क्रू के साथ साथ मेंबर्स भी होते हैं फ्लाइट में, और उनको उनको स्पेस की यात्रा करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कब यात्रा शुरू हुई थी। देखिए, मिशन है आपका यूनिटी 22। मिशन है किसका है? वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन है यूनिटी 22। ये याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा मिशन जो है स्पेस एक्स का है, कौन सा वर्जिन गैलेक्टिक का है, तो शायद यहीं से जो है क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो ये है, ये मिशन जो है लॉन्च हुआ था संडे 11 जुलाई 2021 को। हो सकता है कि डेट ना ही पूछे। और इसमें जो है दो पायलट्स हैं, यानी कि दो पायलट्स हैं और 4 मिशन स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, यानी कि इनको भी नॉलेज था किसका, कि फ्लाइट में कैसे काम करना है। इनको भी वो एक्सपीरियंस दिया गया था कि एक एस्ट्रोनॉट की तरह कैसे बिहेव करना है, तो ये स्पेशलिस्ट थे। राइट, और बाकी जो टोटल यानी मिशन 22 में टोटल कितने हो गए थे? 6। छह लोग थे जो गए थे। राइट, अब जो मेंबर्स हैं, और इनमें मेंबर जो हैं रिचर्ड ब्रैनसन, जो कि खुद ही जिनका वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है, वो इसमें शामिल हैं एक मेंबर के रूप में। और राइट, और इसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है शिरीषा बांदला जो हैं ये गई हैं इस फ्लाइट में। तो इसका मिशन 22, ठीक है, मिशन 20 यूनिटी 22 में पार्टिसिपेट किया था भारत की जो है नेटिव शिरीषा बांदला। यानी कि इनका ये जो है भारत में जो है इनका जन्म हुआ है, बट ये करंटली जो है यूएस की सिटीजन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, शिरीषा बांदला किस मिशन का पार्ट था? शिरीषा बांदला जो है यूनिटी 22 का पार्ट थी, सॉरी। और ये वर्जिन गैलेक्टिक का हिस्सा थी। राइट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जो मिशन था वो क्या था। राइट, और ये जो शिरीषा बांदला है ये तीसरी वुमेन होंगी इंडियन ओरिजिन की। इनसे पहले जो है कल्पना चावला स्पेस की यात्रा कर चुकी थी, और सुनीता विलियम्स जो कि अभी भी जो है एक कुशल एस्ट्रोनॉट हैं। राइट, तो ये हो गया आपका वर्जिन गैलेक्टिक का। नेक्स्ट जो मिशन था वो था अमेजन का। अमेजन की ही कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और ब्लू ओरिजिन के अंतर्गत जो स्पेस से रिलेटेड काम करती हैं उसको एरोस्पेस कंपनी का दर्जा दिया जाता है। यानी कि अमेजन का जो ब्लू ओरिजिन है वो एक विंग है जो एरोस्पेस से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फाउंडेड बाय जेफ बेजोस। देखिए, करंटली जो है सीईओ तो नहीं है जेफ बेजोस, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो बट अमेजन का जो फाउंडेशन फॉर्मेशन किया है वो जेफ बेजोस ने किया है, और वो 2000 में किया है। राइट, और इसका हेडक्वार्टर है कैंट वॉशिंगटन डीसी, और इसको यूएस में जो कैंट वॉशिंगटन है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो मिशन है ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जिस तरह से वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन क्या था, यूनिटी 22 था ना, तो इसका जो है न्यू शेफर्ड 4।
राइट। न्यू शेफर्ड 4 इसलिए क्योंकि न्यू शेफर्ड 1 2 3 भी पहले लॉन्च हो चुके हैं, और ये जो न्यू शेफर्ड 4 था ये अमेजन का इसी में इन्होंने जो है इंसानों को कहाँ पहुँचाया, स्पेस में पहुँचाया, राइट। तो ये न्यू शेफर्ड 4 आपको याद रखना है किससे संबंधित है, ये ब्लू ओरिजिन संबंधित है, और ब्लू ओरिजिन किसका है, अमेजन का है, राइट। ये हुई थी आपकी जुलाई 22 में लॉन्च हुआ था ये वाला मिशन, राइट। 4 पैसेंजर थे टोटल, 4 पैसेंजर थे न्यू शेफर्ड 4 में, राइट। और ये जो है जो फ्लाइट थी वो NS-16 यानी न्यू शेफर्ड 16 फ्लाइट थी, और बाय 20 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसको। और इसमें जो 4 लोग थे वो जेफ बेजोस खुद थे, और मार्क बेजोस थे, और वैली फंक, और ओलिवर डीएमएन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एट 82 ईयर्स ओल्ड, यानी ये जो फंक हैं, वैली फंक, ये 82 साल के सबसे बुजुर्ग कहते हैं, सबसे बुजुर्ग स्पेस के यात्री कौन कहे जाएंगे, वैली फंक, राइट। तो ये 82 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये गए हैं स्पेस में और वापस भी आ गए, राइट। और ये दूसरे जो इन्होंने यानी इस मिशन में एक एक तो सबसे जो है ओल्डेस्ट पर्सन भी गए हैं, और एक सबसे यंगेस्ट पर्सन यानी 18 साल के डीमैन, ये डीमैन, ओलिवर डीमैन थे, ये भी जो है किसका हिस्सा थे, ये न्यू शेफर्ड 4 अमेजन का हिस्सा थे। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक है यंगेस्ट, एक है ओल्डेस्ट पर्सन, राइट। तो 4 लोग गए थे किसमें, न्यू शेफर्ड 4 में, राइट। तो ये हो गया आपका उसका अमेजन का मिशन। लास्ट मिशन है स्पेस एक्स का इंस्पिरेशन 4। इंस्पिरेशन 1 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, 3 भी रहा होगा, और ये 4th मिशन था इंस्पिरेशन का, जो कि इंसानों को लेके गया कहाँ पे, स्पेस में, राइट। और आप सभी को पता होगा कि एलोन मस्क जो हैं, एलोन मस्क क्या है, स्पेस एक्स के ओनर हैं, और करंटली एलोन मस्क ने इनके पास टेस्ला भी है, और सोलार सिटी इनका भी प्रोजेक्ट है, और बिलियनियर हैं, और सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। फोर्ब्स मैगजीन लास्ट ईयर के सबसे धनी व्यक्ति थे एलोन मस्क, राइट। और अब ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है हथॉर्न कैलिफोर्निया में, जो कि यूएस, तीनों की तीनों जो कंपनीज हैं वो यूएस की कंपनीज हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। और अब देखें इनका इंस्पिरेशन 4 में क्या है। इंस्पिरेशन 4 में देखिए एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, राइट, और ये स्पेस एक्स की है, और इसका जो लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्चिंग व्हीकल बेसिकली जो है ड्रैगन रेजिलियंस नाम दिया गया है, और इसको जो है ये स्पेस क्राफ्ट है ये बेसिकली। और इसमें जो है, और बेसिकली इसमें जो रॉकेट यूज हुआ है ना, जो क्रू ड्रैगन रेजिलियंस स्पेसक्राफ्ट है, इसको स्पेस तक पहुंचाने के लिए जो रॉकेट यूज हुआ है वो है फाल्कन 9, राइट। तो ये फाल्कन 9 ब्लॉक 5, बेसिकली जितने भी स्पेस एक्स के जो हैं सैटेलाइट हुए या जो भी स्पेसक्राफ्ट होते हैं, वो सारे के सारे फाल्कन सीरीज में ही फाल्कन 9 ही इनको पहुंचा था, क्योंकि ये ऐसा रॉकेट है जो दोबारा से जो है हम रीयूज कर सकते हैं, वापस भी आ जाता है धरती पे, राइट। तो धरती या फिर किसी ओशियन में जो है वापस इसको मींस वापस आ सकता है, ये रीयूजेबल है, राइट। तो इसमें भी 4 लोग ये थे, जेरेड इशाकमैन, नंबर 1 सियान प्रॉक्टर, एंड हेले एरिसेंट्रक्स, ये हैं, और क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की, ये 4th हैं, राइट। तो ये 4 के 4 जो हैं इसके हिस्सा थे, ये किसके, इंस्पिरेशन 4 के, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन 4 स्पेस एक्स का मिशन हो गया, और इसके बाद जो है ये न्यू शेफर्ड 4 ब्लू ओरिजिन यानी अमेजन का हो गया, और यूनिट 20 वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन हो गया, राइट। आई एम सॉरी। तो ये आपको यहाँ से डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आपको जो है ये इंफॉर्मेशन काफ़ी सही भी है, ये आना भी चाहिए कि भाई स्पेस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, राइट। तो यूके पीसीएस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।